हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज आई हूँ मैं रोज़ ऑफ शैरन प्लांट के साथ, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स एक प्लांट में आते हैं, बिल्कुल बल्क में आते हैं। ये एक अलग टाइप का हिबिस्कस के फैमिली का फ्लावर है, जो दिखने में बिल्कुल पर्पल कलर का होता है और ये मल्टी पेटल वाला फ्लावर होता है। इसकी अगर मैं केयर की बोलूँ तो कुछ खास बातें हैं जो आप अगर ध्यान रखें तो ये फ्लावर बहुत खूबसूरत लगेगा आपके गार्डन में, आप जैसा कि देख रहे हैं। और ये जो फ्लावर होता है ना, गुच्छों में फ्लावर होता है, मतलब एक डाल एक ब्रांच की मैं अगर बात करूँ तो उसमें काफ़ी फ्लावर्स एक साथ ब्लूम होते हैं, तो दिखने में गार्डन आपका बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। साथ ही साथ जो फ्लावर का पैटर्न और लुक है, कलर तो है ही बिल्कुल ब्यूटीफुल, वाइट एंड पर्पल मिक्स। इसके साथ ही जो इसके मल्टी पेटल्स हैं, जो इसके लुक हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बिल्कुल रोज़ के फ्लावर जैसे दिखते हैं। बस कुछ बातों का आपने इसे ध्यान रखना है इसके केयर के लिए। आप देख रहे हो काफ़ी सारे फ्लावर्स प्लांट में एक साथ ब्लूम होते हैं, काफ़ी सारे कली हैं और ये तो बहुत कम है एक टाइम पे। मतलब इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है, जो ग्रोइंग पीरियड होता है, सॉरी, वो समर सीज़न होता है। मतलब मार्च से लेकर के आप अक्टूबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्लांट आपको हमेशा फ्लावर देता रहेगा। और ये जो प्लांट है ये कटिंग से ग्रो होता है। अगर इसकी प्रोपेगेशन की मैं बात करूँ तो कटिंग से आप इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं, ना कोई रूट हार्मोन लगाना पड़ेगा आपने, ना कुछ। लेकिन याद रखिए, अगर इसे आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो इस तरह का प्लांट को ना, इवन हिबिस्कस के फैमिली को भी, तो उसको आप रेनी सीज़न में आप कटिंग से लगा सकते हैं, तो तुरंत लग जाए 1-2 हफ्ते के अंदर प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर इसकी केयर की मैं बात करूँ तो इसे कंप्लीट सनलाइट चाहिए, पूरे दिन भर की धूप चाहिए और इसे काफ़ी सारा न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन में ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। आप जो देख रहे हो ना, न्यूट्रिशन मैं क्या देती हूँ, जो सूखे पत्ते, जो सूखे फूल होते हैं ना, मैं उसे कलेक्ट करके कंपोस्ट बनाती हूँ और वही मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा काऊ डंग मैन्योर हो गया, नॉर्मल गार्डन सॉइल हो गया, और वो काफ़ी है। बाकी हिबिस्कस की तरह इसमें भी मिलीबग्स का इन्फेक्शन लगता है, तो आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। ये देख रहे कुछ जो फ्लावर्स हैं बिल्कुल येलो टर्न होकर के वो झड़ जाते हैं। उसका यही रीज़न है कि प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वे सारे के सारे बर्ड्स जो हैं, सारे के सारे कली ब्लूम नहीं हो पाते हैं। इसलिए क्योंकि इसे प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। गमले का साइज़ थोड़ा बड़ा रखिएगा तो ये काफ़ी सारा एक साथ फ्लावरिंग करेगा, प्लांट दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये आप देख रहे हैं काफ़ी हेवी फ्लावरिंग हुआ है, हेवी बडिंग्स आए हैं, बट सारे फ्लावर्स ब्लूम नहीं हो पाते क्योंकि इसे कंप्लीट सनलाइट चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, तभी जाके ये काफ़ी फ्लावरिंग करता है। दिखने में ये प्लांट काफ़ी सुंदर लगता है। इसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाता, बिल्कुल कम हाइट में ये प्लांट रहता है, हार्डली 2 फीट या 2.5 फीट तक इसका हाइट जाता है। इसे कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। पानी का आप ध्यान रखें, अगर पॉट में है तो प्रॉपर पानी डालते रहें और ड्रेनेज का खास ख्याल रखें। और फर्टिलाइजिंग की मैं जहाँ तक बात करूँ, आप काऊ डंग मैन्योर का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 1 महीने में फीड कर सकते हैं इसकी ग्रोइंग पीरियड के दौरान। और 2-3 साल में, जैसे कि स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है या उससे पहले जनवरी में आप इसे रिपोर्टिंग कर दें, क्योंकि इसके बाद फिर इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो उससे क्या होगा, मिट्टी चेंज हो जाएगी तो प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इसकी न्यूट्रिशन पे आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। इन्फेस्टेशन की मैं बात करूँ, इसमें मिलीबग्स का इन्फेक्शन लगता है जैसे बाकी हिबिस्कस प्लांट में लगता है, तो आप कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मंथ में 1 बार ही करें। ज़्यादा इन्फेक्शन है तो वीक में 2 दिन कर सकते हैं। इसके अलावा नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं आप, नीम ऑयल एंड सोपी वाटर का स्प्रे कर सकते हैं, नीम वाटर का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये रही इन्फेस्टेशन के बाद, प्रोपेगेशन की बात हो चुकी है। मल्चिंग का मैं बात करूँ तो जैसे कि क्योंकि एक्सट्रीम हॉट जब होता है ना, जैसे कि आपका अप्रैल से लेकर के जुलाई तक काफ़ी गर्मी होती है, तो आप जो पॉट है उसमें मल्चिंग कर सकते हैं। रूट के आसपास आप पत्थर से बिल्कुल बिछा सकते हैं, आसपास छोटे छोटे पत्थर। इसके अलावा जो ड्राई नट्स होते हैं, जैसे कि वॉलनट हो गया और कुछ ऐसे नट्स हो गए जो हम खाते हैं ना, तो उसके छिलकों का फेंके ना, उसका आप मल्चिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर प्लांट को न्यूट्रिशन ही देगा। साथ ही साथ मल्चिंग से क्या होगा कि मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहेगी, तो प्लांट बिल्कुल फिट रहेगा। और पानी आप टाइम से डालें, न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखें, सनलाइट का खास ध्यान रखें इस प्लांट के लिए, तो वो काफ़ी फ्लावरिंग एक साथ करेगा। और क्योंकि इस प्लांट को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, कोई भी पार्ट आप कटिंग कर लीजिए जिसमें 2-3 नॉट्स हो एटलीस्ट, और उसे आप इजीली ऐसे ही मिट्टी में डाल दीजिए। याद रखिए उसे सेमी शेड में रखें या शेड में रखें 2 हफ्ते के लिए, सॉरी। इसके बाद आप उसे
सेमी शेड में रखें या सनलाइट में रखें तो प्रॉपर प्लांट ग्रो करेगा। ये कुछ प्लांट्स जो एक ही प्लांट में नर्सरी से लाई थी, अभी आपको 3 प्लांट दिख रहे हैं और भी 2-3 प्लांट्स थे जो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिए। ये मैं कटिंग से ग्रो की हूँ और बहुत ही ईजी है, बिना कोई मेहनत के ये प्लांट ईजिली लग जाता है। इस प्लांट के फ्लावर के बहुत सारे अलग अलग कलर्स की वैरायटी होती है। कुछ डार्क पर्पलिश फ्लावर होते हैं, कुछ लाइट पर्पल वाले फ्लावर होते हैं, कुछ कंप्लीट वाइट वाले फ्लावर्स होते हैं, कुछ वाइट एंड पिंक मिक्स वाले फ्लावर्स होते हैं, कुछ रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो इसके फ्लावर के बहुत सारे वैरायटी होते हैं और इस प्लांट में एक साथ जब फ्लावर्स आते हैं ना तो प्लांट दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। जैसे पेरीविंकल का प्लांट आप देखते हो ना, एक प्लांट में बहुत सारे एक साथ फ्लावर्स ब्लूम होते हैं। तो ये प्लांट को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए और प्रॉपर केयर किया जाए तो ये प्लांट इतने सारे फ्लावरिंग करता है कि आप काउंट कर कर के थक जाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस प्लांट को रख के मैं देखी हूँ। होता है ना, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत सारे बडिंग्स करता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट के सीड भी होते हैं, आप कटिंग से ग्रोथ तो कर ही सकते हैं, सीड से भी जर्मिनेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आपके अगर कुछ सवाल इस प्लांट से जुड़े हुए हों तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, आप हमसे सवाल करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।